की साधना करो। सिंगल लाइट नहीं। सिंगल लाइट कौन सी होती है? ज्ञान की होती है सिंगल लाइट। डबल लाइट ज्ञान का प्रकाश भी हो और याद से तुम्हारी ऐसी फरिश्ता स्वरूप ऐसा हल्के मन बुद्धि हो जाए कोई भी स्थिति परिस्थिति तुमको भारी ना करे। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज जब आप सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंचे तो हमें बाबा सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई तो कुछ समय आगे बढ़ने के बाद हमने देखा सामने एक लाइट की पहाड़ी थी और पहाड़ी पर लाइट का एक सुंदर चबूतरा बना था। उस पर भी लाइट की एक ऊंची चोटी दिखाई दे रही थी जिस पर बाबा बैठे थे। वहां पहले मैंने अपने को अकेले देखा, लेकिन कुछ समय के बाद हमने औरों को भी देखा। सभी पहाड़ी के चबूतरे के नीचे थे, बाबा ऊपर था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे बाबा हम सबको लाइट माइट दे रहे हैं। उसके बाद संकल्प चला कि हमें जाना तो बाबा के पास है, लेकिन बाबा ऊपर है, हम नीचे हैं। जाना कहाँ है? बाबा के पास। और बाबा कहाँ है? और तुम नीचे की भी कितनी स्टेज है? अरे ढेर। अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। बुत्थे लटके रहते हैं और नीचे की स्टेज थोड़ा सा बात होते है, छुई मुई हो जाते हैं। नीचे 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 नीचे। बाबा कहाँ है? और जो उमंग गुस्सा में रहते हैं, बुत्थे नहीं लटकते, वो तो एकदम जैसे कि पास में ही है। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे बाबा हम सबको लाइट माइट दे रहे हैं। उसके बाद संकल्प चला कि हमें जाना तो बाबा के पास है, लेकिन बाबा ऊपर है, हम नीचे हैं। तो इसी संकल्प से हम भी मुस्कुरा रहे थे, बाबा भी ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। हम कहाँ से मुस्कुरा रहे हैं? नीचे से, और वो ऊपर से। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची ऊपर आना चाहती हो? ऊपर आने का साधन आपके पास है? प्रश्न पूछा। तो हमने कहा, बाबा हल्के बनकर उड़कर आ जाएंगे। बाबा ने कहा, उड़कर तो आएंगे, लेकिन उड़ाने वाला कौन है? फिर बाबा ने कहा, अच्छा, हम आपको एक बहुत अच्छा साधन देते हैं, उस साधन के आधार पर आ जाओ। लेकिन वह साधन अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। न तुम सोचो कोई लिफ्ट है, बैठी बटन दबाया और गोद में पहुंची। इतने में बाबा ने अपनी बाहें ऐसे की, वह बाहें इतनी लंबी हो गई जो बाहों की तिल्ली हथेली हमारे नजदीक आ गई। बाबा ने कहा, इस पर आ सकते हो, यही साधन है। यह हथेली पहले कब दिखाई थी? हैं? 20 में? हाँ, कब दिखाई थी? गंगा सागर मेले में। कब हुआ? 2019 में। है बिस्लरी लेकर नहीं जा रही थी
तो क्या हुआ, बॉटल लेके पीछे से भाग रही थी, क्या हुआ, लुढ़क गई। और वो जो नस्टोमो है वो पीछे मुड़ के देखेंगे क्या है, उनको मालूम इनके साथ लुढ़कना थोड़ी है, चले चलो चले चलो। जब ऊपर जाके बैठ गए तो बाबा ने नंबर बांटने शुरू किए। नहीं, और जो लुढ़क गए थे वो भी तो बहुत अच्छे, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार थे, तो लुढ़के। लुढ़के किसके हिसाब से लुढ़के, हाँ जो आगे जा रहा है। तो बाबा ने क्या किया, ऊपर से अपनी हथेली इतनी लंबी की हथेली पे बिठाया एक एक को, जैसे कि क्या दे दिया, लिफ्ट दे दी। तो बाबा ने कहा इस पर आ सकते हो, यही साधन है, अभी देखता हूं कि कौन इस साधन द्वारा बाबा के पास पहुंच सकता है। इस पर वही पहुंचेगा जिसकी निरंतर साधना होगी। क्या कहा, साधना तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर साधना बीच बीच में माया इंटरफेयर करती है, खंडित करती है, तो क्या कहेंगे, निरंतर। बिना साधना के इस साधन द्वारा ऊपर नहीं पहुंच सकते। याद की निरंतर साधना, इसके लिए कौन सी साधना चाहिए, तो हम सब ने कहा डबल लाइट बनने की साधना। तो बाबा ने कहा अच्छा सभी डबल लाइट हो, तो सभी कांध हिलाकर हाँ हाँ करने लगे। बाबा यह सब देखते बोले अच्छा, बाबा अभी आपको दिखाते हैं आपकी डबल लाइट की साधना निरंतर है या अंतर है। बाबा ने कहा इस हथेली पर खड़े होकर ऊपर आ जाओ। क्या कहा, इस हथेली पर बैलेंस तुम्हारा बना रहे और खड़े होकर, कैसे खड़े होना है, कैसे खड़े होंगे, लो आत्मिक स्मृति में खड़े होकर ऊपर आ जाओ। तो हर एक हथेली पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। वहां तो बाबा की थी, लेकिन कोई एक सेकंड में हथेली पर खड़े होते ही सेकंड में ऊपर पहुंच जाता। पहुंचना सबको सेकंड में था, लेकिन कोई पौने तक पहुंचा, कोई आधे तक, कोई बहुत थोड़ा आगे बढ़ा। बहुत थोड़े थे जो सेकंड में ऊपर पहुंच सके। फिर बाबा ने कहा देखा, निरंतर साधना में रहने वाले अर्थात डबल लाइट रहने वाले कौन है, ये जो तुम अभ्यास करती हो कितनी कितनी देर का, जो नोट करती हो, हर आधे घंटे में तुम नोट करती हो, ये है, इनको लिफ्ट मिलती है। ठीक है, लंबे समय का तुम्हारा अभ्यास है, ऐसा नहीं कि हर आधे घंटे में तुम्हारी बहुत अच्छी स्टेज रहती है, नहीं, लेकिन जो तुम चेकिंग करती हो हर आधे घंटे में जो भरती हो चार्ट, इसको कहेंगे निरंतर की प्रैक्टिस करने वाले। इसी से ही समझ सकते हो कि डबल लाइट की साधना निरंतर है या आधे पौने घंटे तक है या बहुत थोड़ी है या कोई ना कोई भारीपन है। बाबा आप बच्चों को यह रिजल्ट दिखाता है। जो ऊपर पहुंच गए थे वे बाबा के साथ खेल देख रहे थे, ये तो मजे में है। जो ऊपर पहुंच गए ये अब नीचे वालों का खेल देख रहे हैं। साथ साथ सबके अंदर रहम का भाव था, यह भी ऊपर पहुंच जाए। थे तो परिवार के, परिवार के प्रति शुभ भावना तो रहती है, रहनी भी चाहिए। फिर बाबा ने सबको युक्ति बताई
कि 1 सेकंड में पावरफुल स्टेज पर खड़े हो जाओ तो तुम भी ऊपर आ जाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को सेकंड दूसरा चांस दिया, तो मेजॉरिटी उस विधि से ऊपर पहुंच गए। फिर भी थोड़े थे जो सेकंड चांस में भी नहीं चढ़ सके। तो बाबा ने कहा, अभी तुम चढ़ करके आओ। तुमको 2 चांस दिए हैं, अभी क्या करो तुम, आना तो है। क्या करो तुम, अच्छा चढ़ कर आओ। उसमें तो बहुत मेहनत थी, लेकिन जब सभी चबूतरे के पास पहुंच गए तो बड़ी अच्छी सीन लग रही थी। हम सभी बाबा के चारों ओर खड़े हो गए। बाबा की गोदी तक हमारा सिर पहुंच रहा था। बाबा का सिर ऊपर था। पहुंच तो गए चबूतरे के पास। और चबूतरा ऐसे नहीं नीचे बैठ जाए, कहाँ बैठे हैं, चबूतरा अर्थात है, अरे थमला चबूतरा एक ही बात होती है। तो बाबा की गोदी तक हमारा सिर पहुंच रहा था। बाबा का सिर ऊपर था। बाबा ने हाथ ऐसे किया तो हम सबका सिर बाबा की गोद में हो गया। ऐसे लगा जैसे हम सब पंखुड़ियां हैं। बाबा का सिर ऊपर फूल के बुर की तरह है। यह सीन भी बड़ी न्यारी प्यारी थी। जैसे फूल होता है, उसकी पंखुड़ियां नीचे और फिर जो उसका उभरा हुआ सेंटर में पॉइंट होता है। उसके बाद बाबा नीचे आए और कहा, बच्चे अभी बताओ कि आपके स्थूल संसार का और ब्राह्मण संसार का क्या हालचाल है। मैंने कहा, बाबा स्थूल संसार में तो मारामारी हो रही है और ब्राह्मण संसार में सबका लक्ष्य है, जो बाबा ने कहा है वह हम करके दिखाएं। तो बाबा हमारा यह जवाब सुनकर बहुत राज युक्त मुस्कुराने लगे और काफी समय तक मुस्कुराते रहे। कब की है ये? सोचो, 90। राजयुक्त मुस्कुराने लगे, काफी समय तक मुस्कुराते रहे। हम भी बाबा का मुस्कुराना देखकर मुस्कुराते रहे। बाबा ने कहा, बच्ची यही समाचार है? मैंने कहा, हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्ची संसार में तो मारामारी है, लेकिन ब्राह्मण संसार में सिर्फ लक्ष्य है, या बाबा ने जो कहा है वह करने के लक्षण भी दिखाई देते हैं। मैंने कहा, बाबा हम देखते हैं कि लक्ष्य तो सभी ने रखा है, बाकी लक्षण कहाँ तक आए हैं वह तो उनकी दिल जाने और दिलाराम जाने। तो बाबा बोले, लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण जो दोनों ही समान होने चाहिए उसमें अंतर है। लक्ष्य तो रखा है, उमंग उत्साह भी है कि हमको करके दिखाना है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस नहीं है। इसलिए संकल्प तक लक्ष्य है, लेकिन जो लक्षण प्रैक्टिकल कर्म में आने चाहिए उसमें नंबरवार और काफी अंतर है। जब तक बच्चों ने लक्ष्य को लक्षण में नहीं लाया है और लक्ष्य लक्षण का बैलेंस नहीं हुआ है, तब तक निरंतर डबल लाइट्स नहीं रह सकते। लक्ष्य और कितना टाइम है हमारे पास लक्ष्य और लक्षण को एक करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। नहीं कहेंगे? बोला ही है, तुम बच्चों को
सतो प्रधान बनने के लिए, या जो परिवार है उस परिवार को कितना टाइम दिया है? 4 साल का टाइम दिया है। लक्ष्य और लक्षण बैलेंस। कुछ समय डबल लाइट होते हैं, कुछ समय यथाशक्ति, तो अंतर पड़ जाता है। लेकिन बाबा क्या चाहता है? बाबा ने कहा, अभी देख भी रहे हो कि संसार की हालत मारा मारी की तरफ, सिविल वार की तैयारियों की तरफ, परिवर्तन की तरफ बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है, अति में जा रही है। क्या सर पे खड़ी है? सिविल वार अभी सर पे। और ब्राह्मणों के संसार में अभी संस्कार, टकराव, मारामारी, और सबसे बड़ा खतरा कौन सा? हाँ, ये जो सोल प्रवेश होके जो भयंकर कर्म भोग के रूप को हो, या इनका जलूस निकालेंगे। मित्र संबंधी, इनके रिश्तेदार कहें आप इतने पुण्य आत्मा थे, भगवान का मैसेज देते थे, आपकी ये हालत कैसे हो गई? सोचो। इसलिए बोला है बाबा ने, सच्चाई सर चढ़ के बोलेगी। तो सिविल वार की तैयारियों की तरफ, परिवर्तन की तरफ बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है, अति में जा रही है। तो जैसे समय की गति फास्ट जा रही है, इसी हिसाब से सेवा और स्व उन्नति दोनों ही इतनी फास्ट हैं। जब दोनों की गति फास्ट होगी तब परिवर्तन होगा। क्या क्या? सेवा और स्व उन्नति। सेवा और स्व उन्नति, लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस होना चाहिए। उसमें थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे कहते बाबा सबको दृष्टि देते, फिर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, बाबा अभी आपके मन में क्या आ रहा है? मैंने, आप इतना राजयुक्त क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बाबा ने कहा, मैं सभी बच्चों में एक बात देख रहा हूं। तो मैंने कहा, बाबा सुनाओ। तो बाबा बोले, देखो तुम बच्चे कहते हो कि संसार की हालत बड़ी नाजुक है। बाबा भी देख रहे हैं कि संसार की हालत तो नाजुक ही है, लेकिन संसार की हालत के साथ साथ बच्चे भी पुरुषार्थ में बहुत नाजुक हैं। तो बाबा दोनों का नाजुकपन देख रहे हैं। देखो, बच्चों का लक्ष्य है कि बाबा की आश पूर्ण करनी है, लेकिन वर्तमान समय जो लहर है वह नाजुकपन की ज्यादा है। नहीं तो कायदा क्या कहता है, कैसा होना चाहिए वर्तमान समय? तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ कैसे मालूम पड़े? तीव्र पुरुषार्थी किसमें तीव्र पुरुषार्थी? हाँ, जो याद की मेहनत है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सेफ्टी का साधन है, कौन सा? बाबा की याद। और सबसे बड़ी बात, याद के लिए कौन सी पावर चाहिए? प्योरिटी। अगर प्योरिटी की पावर नहीं है तो याद हो नहीं सकती। कोशिश भी करेगा तो हठ योग कर सकता है, लेकिन जिसको कहते हैं स्नेह युक्त, स्नेह में समाया हुआ, ये नहीं हो सकता। तो लेकिन वर्तमान समय जो लहर है वह नाजुकपन की ज्यादा है। कोई शरीर से भी नाजुक हैं, कोई पुरुषार्थ में नाजुक हैं। पुरुषार्थ में नाजुक किस हिसाब से हैं? फास्ट गति का संकल्प करके चलते हैं, लेकिन जब सामने कोई बात आती है तो उसमें नाजुकपन यह आता है कि चल तो रहे हैं, लक्ष्य तो अच्छा है, चाहते तो हैं, करेंगे जरूर, यह तो होता ही है ना, यह तो चलता ही है, इतना जो हो रहा है
यह तो होगा ही। बुद्धि में यह नहीं आता कि इतने को भी खत्म करके संपूर्ण बने। यह नाजुकपन के जब संकल्प आते हैं तो कोई ना कोई परिस्थिति का भारीपन आ जाता है और सोचते हैं मेरे में इतनी ही हिम्मत है, इतना ही चल सकती हूँ। यह नाजुकपन है। इसके बजाय मुझे इसे पार कर संपन्न बनकर दिखाना है। यह है शक्तिशाली संकल्प। सोचो, कोई इतनी दृढ़ता ले आए, ये 4 साल के लिए अगर ऐसी दृढ़ता पूर्वक मेहनत कर ले, कितने जन्मों की प्राप्ति है? 84 जन्मों की। शूटिंग उसकी कितनी सुंदर हो जाएगी। ये जो उसका 84 का चक्र है, ये 14 वर्ष कैसे सुंदर हो जाएंगे। तो इस ज्ञान योग के बाद यह जो रॉयल नाजुकपन आ जाता है, इस नाजुकपन के कारण बाबा जो चाहता है कि सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस हो, वह कम दिखाई देता है। बाबा जैसे यह बहुत एक्ट करके बोल रहे थे, तो यह भी बहुत वंडरफुल दृश्य लग रहा था। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, बाबा तो जानते हैं कि यह सब नाजुकपन खत्म होना ही है। जब यह खत्म होगा तब बाबा विश्व के आगे नाज से कहेगा, देखो मेरे बच्चे कैसे। कौन से विश्व के आगे? पहले हाँ, ब्राह्मणों का एडवांस का विश्व है। अभी वो भी तो बोलते हैं ना, कितने साल में बाबा आ जाएंगे? 27-28 तक बाबा की वापसी है नहीं। तो बाबा ये ब्राह्मणों के विश्व के सामने बताएं, देखो ये मेरे बच्चे कैसे हैं। जो डबल लाइट बच्चे हैं वे विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पूरे एडवांस का जो विश्व है प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर हमने कहा, बाबा अभी मधुवन में छोटे बच्चे आए हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे माना माया से बचे हुए। कलवानी में भी किन से मिल रहे थे? तो ज्यादा ही लाड प्यार नहीं कर रहे। बच्चे माना माया से बचे हुए। उन्हों को कहना कि तुम बच्चे हो, माया से बचे हुए हो और आगे चलकर भी बचे ही रहना। तुम जैसे अभी ताजे फूल हो, पवित्र हो, माया से बचे हुए हो, तो इसी रीति से सदैव बचे ही रहना। माना जो चंचलता होती है वो चंचलता तुम्हारी सदा के लिए खत्म हो जाए। सदा बचपन की लाइफ में अर्थात कोमल रहना और बचकर रहना। तो बाबा ने कहा, बच्चों को हमारी तरफ से याद देना और कहना कि बाबा की शुरू से लेकर छोटे बच्चों में उम्मीद रही है और बच्चों ने ही माया से बचकर बाबा की उम्मीदें पूर्ण की हैं। वही बच्चे आज विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा आप बच्चों में भी शुभ उम्मीदें रखते हैं। तुम बच्चे भी कमाल करके दिखाना। माना भविष्य में अभी से तुम अगर इतना सुंदर पुरुषार्थ करते हो तो आगे चल के कमाल करके दिखाना। बाबा ने फिर सभी बच्चों को एक सौगात दी। एक बहुत सुंदर डिब्बी थी। उस डिब्बी में वी आकार के बहुत चमकीले तिलक थे। कौन से आकार के? इंग्लिश का जो वी। तो बाबा ने कहा, यह विजय का तिलक सभी बच्चों को सौगात में देना। ऐसा कहते
देश विदेश के चारों ओर के सभी बच्चों को बाबा ने बाप समान बनने तथा निरंतर डबल लाइट बनने की दुआओं के साथ याद प्यार दी। ओम शांति। दूसरा है 28/6/90। अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ। भगवान से क्या उम्मीद नहीं रखो। वो कोई कृपा कर देंगे, कोई आशीर्वाद कर देंगे, बिल्कुल नहीं। हम बच्चे हैं या भक्त हैं? हाँ, करने को कर सकता नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन वो क्या चाहता है? बच्चे बाप समान बने। अगर मांगने से इच्छाएं पूरी हो रही हैं तुम्हारी, तुम्हारे मांगने के संस्कार बन गए, तो ये कटोरा है तुम्हारे हाथ में। कोई बहुत बड़ा तुम्हारा पद नहीं हो सकता। किस लिस्ट में चले जाओगे? अरे बच्चे तो वर्षा लेते हैं। तो भक्त कैटेगरी है बच्चों में, वो तो सब प्रजा में जाते हैं ना, नहीं। तो अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ, माना इतनी पावरफुल स्टेज बनाओ। स्वयं ही क्या करो? अपने ऊपर आशीर्वाद करो। रक्षा बंधन के निमित्त ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश आप सबका याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। तो आज बाबा का स्वरूप दूर से ही जैसे विश्व रक्षक का स्वरूप लग रहा था। बाबा के सामने एक ग्लोब था और उस ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं थीं, जिससे सारा ही ग्लोब भरा हुआ था। और बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। मैं जब गई तो यह दृश्य सामने से देखा। बाबा ने मुझे देखते हुए कहा, आओ विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ। बाप के साथ तुम बच्चों का भी अंत में यही कर्तव्य है। तुम बच्चों द्वारा ही बाप विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ बाबा के साथ आ जाओ। तो जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो सभी आत्माएं ऐसे लग रही थीं जैसे कोई बहुत प्यासी होती हैं। उनके जो नयन थे वो ऐसे थे जो देख करके रहम आता था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत प्यासी तड़पती हुई आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, तुम इनको दृष्टि दो। तो जब मैं दृष्टि दे रही थी, जैसे कोई भी देवी का चित्र जब कृपा या आशीर्वाद का दिखाते हैं, उनके नयनों में जैसे दया कृपा के मोती चमकते हैं, यह रहम की भावना का स्वरूप होता है। किनके चित्रों में? देवियों के चित्र में ऐसा ही स्वरूप था। बाबा ने कहा, इस समय तुम अपना फोटो निकालो। इसी समय के फोटो की भक्तों ने कॉपी की है, लेकिन कुछ भाव वह दिखा सकते हैं, कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम चारों ओर घूम करके ऐसे हाथ घुमाओ। चारों ओर अनेक मनुष्य आत्माएं थीं। बाबा ने कहा, देखो कितनी मनुष्य आत्माएं हैं। तुम्हें कितनों के ऊपर रहम कृपा व आशीर्वाद अभी करनी है? यह विश्व का गोला देखो और बताओ कि कितनी आत्माओं पर तुमने रहम किया या बाबा का जो है आशीर्वाद मिला है। बाबा का जो आशीर्वाद मिला है वह कितनों को दिया? मैं मुस्कुराती रही। मैंने कहा, बाबा अभी तो मिनट मोटर होना पड़ेगा। बाबा ने कहा, बच्चे मिनट मोटर के लिए तैयार हैं
तब से गाना गा रहे हैं मिनट मोटर का। आज कितने साल बचे हैं अभी? 14 साल बचे। मिनट मोटर की आस लगाए हुए शरीर छोड़ छोड़ के चले गए। तो अभी तक मिनट मोटर हुआ। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा है। 1 मिनट में ऐसी पावरफुल स्टेज हो जो आशीर्वाद का ठप्पा लगाया और वह पार हो जाए। मैंने कहा बाबा, नंबरवार सभी बच्चे इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा नंबरवार हैं यह तो ठीक है, लेकिन हर एक नंबरवार अपनी संपन्न स्टेज पर तो आएंगे ना। लास्ट दाना भी अपनी संपूर्ण स्टेज तक आएगा। वह आया है? पूछा। बाबा यही देख रहे हैं कि चाहे लास्ट नंबर है, चाहे फर्स्ट है, चाहे रॉयल फैमिली में आने वाले हैं, चाहे राज अधिकारी बनने वाले हैं, चाहे साहूकार प्रजा में आने वाले संपर्क वाले हैं, हर एक बच्चे को अपने नंबर के अनुसार जो संपूर्ण स्टेज प्राप्त करनी है, उसमें कितनी दूरी है। हर एक बच्चे को इमर्ज किया, लेकिन उसको नंबर अनुसार, उसका जो नंबर है उस अनुसार उसकी अपनी संपन्न स्टेज है, उसमें कितनी दूरी है। बाबा यह नहीं देखते सभी 100% हो गए। बाबा जानते हैं सब तो एक जैसे होने नहीं है, लेकिन उनकी अपने अनुसार तो संपूर्णता होगी ना। उनकी बाप समान संपूर्णता नहीं है, लेकिन उनका जैसा पुरुषार्थ है, जैसे उन्होंने ताकत लगाई है, वैसे उनकी सेटिस्फेक्शन भी होगी। ये ध्यान रखना, उनकी अपनी तरह की सेटिस्फेक्शन है, जितनी भी उन्होंने ताकत लगाई है तो उनकी संपूर्णता होगी ना। उसको सामने रखते हुए बाबा चेक करते हैं कि अभी कितनी दूरी है। बाबा ने पूछा, आप क्या समझती हो, अभी कितनी दूरी है? मैंने कहा बाबा, मैं तो समझती हूँ कि थोड़ा समय समीप आएगा तो सेकंड में हो जाएगा। कौन दूर है? अभी समय दूर है, थोड़ा समय समीप आएगा तो सेकंड में हो जाएगा। बाबा ने कहा समय पर तो हो ही जाएगा। ये क्या बड़ी बात है? समय ही अगर सामने आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मेरे पास विद ऑनर बच्चे हैं, वे समय को स्वयं आह्वान करेंगे, ना कि समय परमान संपूर्णता को पाएंगे। क्या? कौन? किसके लिए? किसका आह्वान कर रहे हैं? समय का आह्वान कर रहे हैं। समय अपनी दूरी पे क्या है? घूम रहा है। हमने कहा बाबा, लगता तो ऐसे ही है कि सभी के मन में जो आपके प्रति प्यार है, जिस समय प्यार में खो जाते हैं तो समझते हैं बस कल ही संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन जब कोई बात आती है तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा तो देखते हैं कि कई बच्चों में दिल की सच्ची लगन है, उमंग है, संकल्प है कि करके ही दिखाना है, लेकिन सभी बच्चों में नहीं है। कईयों में है जो बाबा के पास पहुंचता है। मैंने कहा बाबा, ऐसे ही लहर फैलती जाएगी। बाबा ने कहा लहर फैल रही है, लेकिन लहर फैलने की जो गति है वह जितनी और जैसी होनी चाहिए उसमें थोड़ा अंतर है। उसके बाद यह सीन गायब हो गई। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे
चलो तो तुमको एक और सीन दिखाऊं। हम आगे चले। जैसे तार घर व टीवी रूम होता है तो टिक टिक की आवाज होती रहती है। उसी रीति से जैसे मशीनरी चल रही थी, मैंने कहा बाबा यहाँ कौन सी मशीनरी चल रही है? बाबा ने कहा तुमको पता नहीं है कि वतन में कौन सी मशीनरी चल रही है? देखो बाबा तुम सभी बच्चों के लिए राखियां तैयार करवा रहे हैं। बाबा ने तुम बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनवाई हैं। दिखाऊं कौन सी राखियां तैयार कराई हैं? वह राखियां बहुत सुंदर थीं। राखी के पट्टे की जगह पर 5 लड़ियां थीं और बीच में 5 रंग के बहुत सुंदर हीरे थे, जो ऐसे बने थे जैसे शिव बाबा का शेष आकार था। 4 हीरे चारों ओर थे और बीच में एक बिंदी चमक रही थी। बहुत सुंदर डिजाइन था। बाबा ने कहा देखो मैंने कितनी बढ़िया राखियां तैयार की हैं। वह लाइट में बहुत सुंदर चमक रही थी। राखियां अर्थात कहाँ का याद कर रहा है? राखी बंधन संगम युग है। कौन सा, किस चीज का यादगार है? प्योरिटी का, पवित्रता का। तो बाबा ने कहा इन्हें ध्यान से देखो और पढ़ो। तो जो 5 लड़ियां थीं उसमें मोतियों से शब्द लिखे थे। जैसे सफेद सफेद मोती होते हैं उस रीति से सच्चे सफेद मोतियों से 5 शब्द लिखे थे। पहला स्व रक्षक, दूसरा कुल रक्षक, तीसरा सेवा रक्षक, चौथा मर्यादाएं रक्षक, 5वां विश्व रक्षक। मैंने कहा बाबा आपने तो यह राखियां अभी से तैयार करवा ली हैं, हमारे पास तो अभी बनी ही नहीं है। इन्हें लेकर जाऊं? तो बाबा ने कहा बच्ची बाबा के पास तो सब चीजें फटाफट अति शीघ्र बन जाती हैं। तुम्हें चाहिए और ले जाने में तुम समर्थ हो तो ले जाओ। ऐसी राखियों को लाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, समर्थता चाहिए। मैंने कहा बाबा समर्थ तो हम हैं, लेकिन यह चीजें गुम हो जाती हैं। वहां से चली, नीचे आई तो झोली खाली। मतलब रोहो रेहान चल रही थी। फिर बाबा ने कहा बाबा देखते हैं कि यही 5 चीजें जो हैं, बच्चे अगर उसके रक्षक बने तो संपूर्ण होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन कहाँ तक संपूर्ण बने हैं वह बाबा सीन दिखाते हैं। फिर बाबा गायब हो गए और लाइट के 2 हाथ सामने आए। उन हाथों में राखी थी। फिर बाबा ने कहा अभी सीन देखना। बाबा ने ऐसे ताली बजाई तो सारे ब्राह्मण इमर्ज हो गए। सब राखी को देख करके बड़े खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा यह जो हाथ है अभी इससे एक एक क्रॉस करो। सभी ने जब क्रॉस किया तो राखी में जो 5 लड़ी थी उनमें से किसी को 3 फीट आती, किसी को 2 फीट आती, किसी की लूज रह जाती, किसी की पूरी फिट हो जाती। तो जिनकी लड़ें लूज रह जाती थी वे क्रॉस करते समय लाइट करने की बहुत कोशिश करते, लेकिन
होती ही नहीं थी। क्रॉस तो मिनट में ही करना था। जब सभी क्रॉस करके गए, फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी सब हाथ ऊपर करो। तो जिनकी लड़ियां लटकने वाली थी, उनकी दूर से ही लटकती दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची एक काम करो, अभी देखो मेजॉरिटी की कौन सी लड़ ज्यादा करके ढीली है। मैंने चक्कर लगाकर देखा, मेजॉरिटी की मर्यादा की लड़ ढीली थी और उसका असर कुल और सेवा की जो लड़ें थीं उन दोनों पर पड़ रहा था। मेजॉरिटी की यह 3 लड़ें ढीली थी, बाकी तो टाइट थी। और उसमें सबसे पहले कौन सी बताया? मर्यादा की। बाबा ने कहा, बच्ची वर्तमान समय बाबा क्या चाहता है, जैसे आप और बातों के ऊपर अटेंशन देते हो, वैसे अगर मर्यादाओं पर अटेंशन दो तो स्व उन्नति और सेवा की उन्नति हुई पड़ी है। वर्तमान समय चाहिए मर्यादा संपन्न जीवन। इसलिए आप जब संपूर्ण देवता बनते हो, तब उसमें भी महिमा आती है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है। कोई ना कोई मर्यादा का ढीलापन ही पुरुषार्थ में ढीला कर देता है। इससे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, सफलता कम होती है। तो अभी जो राखी बंधन आप मनाएंगे, इसमें विशेष बच्चों को यह मर्यादा के रक्षक की लड़ी विशेष टाइट करनी है, क्योंकि आपको ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सारे वर्ल्ड की मर्यादाएं स्थापन करनी है। यह मर्यादाएं ही सतयुग त्रेता तक चलेंगी। जब इस समय मर्यादाओं के रक्षक बनेंगे, तभी यह सारा कल्प यादगार रहेगा। तो बाबा ने इस राखी पर विशेष अटेंशन दिलाया कि अमृत वेले से रात्रि तक हर दिनचर्या में जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं, उन सब पर चलकर मर्यादा संपन्न बनना है। कितनी मर्यादाएं हैं? अमृत वेले से लेकर दिन भर में हर कर्म के लिए मर्यादा मिली हुई है। कितना माथा भारी हो जाएगा। हर कर्म के लिए मर्यादा है। कोई कदम रखा तो मर्यादा युक्त अगर नहीं होगा तो हिसाब किताब बन जाएंगे। तो फिर क्या करें? इसलिए सहज विधि बताई। अगर याद में रहकर तुम कर्म करते हो तो जिम्मेवार कौन हो जाता है? वाह। और कोई भूल होगी भी नहीं। इसलिए सबसे सहज विधि है अपनी चेकिंग करते रहें। जो आप लोग चार्ट बनाते हैं, बीच बीच में अपनी चेकिंग करते जो भरते हैं, ये है विधि। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की एक ही विधि है कि बीच बीच में चेकिंग हो। बाबा की याद से बुद्धि ऊपर नीचे होती है तो फिर वापस अटेंशन। बाबा अभी मर्यादा संपन्न संगम योगी पुरुषोत्तम बच्चे देखना चाहते हैं। कैसे बच्चे चाहिए बाबा को? मर्यादा संपन्न संगम युगी पुरुषोत्तम बच्चे देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, इस राखी का टाइटल है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन सा टाइटल दिया? संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाओं को टाइट करो तो सेवा में और स्व उन्नति में तीव्रता आएगी। ऐसे राखी का संदेश देते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और पहला जो दृश्य दिखाया, बाबा ने इशारा दिया कि इसी से ही विश्व रक्षक का जो पार्ट है वह प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेगा। अच्छा, ओम शांति।